क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 729 का 45 से होगा वही संबंध 512 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यही समझने की आवश्यकता है कि 729 से 45 को कैसे प्राप्त किया जा सकेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जो ये 729 लिखा हुआ है ना, ये तो 9 का घन होता है। और यहाँ पर देखिए जो 512 लिखा हुआ है ये 8 का घन होता है। तो यहाँ पर अब देखिए कि 729 से हमें 45 प्राप्त करना है, लेकिन हमें इतना समझ में आ गया है कि 729 जो है ना वो 9 का घन है। तो अब आप यहाँ से 9 को ही ले लीजिए बस। 9 को अगर हम यहाँ पर लेते हैं और हमें अब 9 से अगर 45 प्राप्त करना हो ना, तो हम 9 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो ऐसा ही पैटर्न आप यहाँ पर भी लगा दीजिए समान अनुपात के बाद की संख्या में कि यहाँ पर 8 का घन है ना, तो यहाँ से 8 ले लीजिए और 8 में आप 5 का ही गुणा कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पर 9 में हमने 5 का गुणा किया है, तो यहाँ पर 8 में 5 का गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 40, तो 40 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 40 आएगी। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 40 आंसर कैसे आएगा। हमें यहाँ पर इतना समझ में आया कि जो ये 729 लिखा हुआ है और यहाँ पर 512 लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या समझ सकते हैं। 729 तो यहाँ पर 9 का घन है और 512 यहाँ पर 8 का घन है। तो यहाँ से ले लीजिए आप 9। तो 9 से अगर 45 प्राप्त करना हो तो 9 में हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर हम 8 लेंगे और 8 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी 5 का गुणा किया था तो यहाँ पर भी हम 5 का ही गुणा कर देते हैं और आंसर आ जाएगा 40। और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।